गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास 9th लेसन फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति। कल हमने इसका पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया था और हमने इसके बारे में पढ़ लिया था अच्छी तरह से कि जो लुई 16वां था वो 1774 में गद्दी पर बैठा और वह बुर्बो वंश से संबंध रखता था। जब वह गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र 20 वर्ष थी और उसकी शादी मेरी एंटोइनेट से हो गई थी। वह एक अयोग्य शासक था, वो अपने शासन को अच्छी तरह से नहीं चला रहा था। शासन कार्य में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसने राज्य का सारा काम ऐसे भ्रष्ट एवं स्वार्थी कर्मचारियों पर छोड़ रखा था जिन्होंने जनता की भलाई की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। तो आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति से समाज के किन तबकों बैठे वर्गों को कहते हैं, जो वर्ग आते हैं उसको तबकों कहते हैं, को फायदा हुआ और किन तबकों को नुकसान हुआ। कौन से वर्ग को फायदा हुआ और कौन से वर्ग को नुकसान हुआ। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। इस क्रांति से किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी को फायदा हुआ क्योंकि पहले इन पे कर्ज ज़्यादा लगा दिया जाता था जो क्या है पे नहीं कर पाते थे। और कुलीन वो होते हैं जो उच्च घराने के होते हैं, और बड़े जमींदारों तथा पादरी को काफ़ी नुकसान हुआ। इन वर्गों के लोगों को बड़ी संख्या में कत्लेआम किया गया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। इसका उत्तर है, फ्रांसीसी क्रांति से न केवल फ्रांस बल्कि विश्व के बहुत से देश प्रभावित हुए। जब फ्रांस में क्रांति हुई तो और लोगों को भी, और देश के लोगों को भी क्या है, इसे शिक्षा मिली। यह क्रांति दुनिया के लिए निम्नलिखित विरासत छोड़ गई। नंबर 1, स्वतंत्रता फ्रांसीसी क्रांति का मूल सिद्धांत था। इस सिद्धांत से दुनिया के अनेक देश प्रभावित हुए। अनेक देशों में लोगों ने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष आरंभ कर दिए। नंबर 2, समानता का अधिकार दो। फ्रांस में निरंकुश शासन का अंत हो गया। निरंकुश शासन वो होता है जिसमें क्या है, जिसकी सत्ता होती है उस पर किसी का अंकुश नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, निरंकुश शासन कहते हैं। इसके साथ समाज में फैली असमानता भी समाप्त हो गई। सभी देशों की सरकारें अब अपने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने लगी। लोकतंत्र होता है जो सभी लोगों का तंत्र हो, जिसमें क्या सभी लोगों की भागीदारी हो, किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होता। फ्रांस में क्रांति के परिणाम स्वरूप निरंकुश शासन समाप्त हो गया और अब लोकतंत्र की स्थापना की गई। यूरोप के दूसरे देशों में लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठने लगी। नंबर 4, सार्वजनिक कल्याण होता है भलाई। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में सार्वजनिक कल्याण की भावना को विकसित किया। सार्वजनिक में क्या, सभी के लिए। इस भावना से प्रेरित होकर सरकारों ने लोगों के सामाजिक जीवन को सुधारने के अनेक प्रयास करने लगे। आज हम इसकी 2 ही क्वेश्चन करेंगे और आगे जब आपकी क्लास लगेगी तो हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।